वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जानान टेक स्टूडियो से हाज़िर है आपका होस्ट अवैस अहमद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम टीचिंग असिस्टेंट की जो आईडी है वो हम किस तरह जो है चला सकते हैं। और इसके अलावा पिछली क्लास में मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में डिस्कशन की थी कि हम किस तरह जो है प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो आज हम टीचिंग असिस्टेंट आईडी के बारे में पहले तो हम उसके बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाऊंगा कि हम किस तरह से टीचिंग असिस्टेंट आईडी जो है वो चला सकते हैं। Joining an account is a TA means के टीचिंग असिस्टेंट। यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें दिए गए हैं। The primary instructor for the account aids TAs to a master class section. TAs are not able to aid themselves to Turnitin directly. ओके, ये जो फर्स्ट नंबर पे इंस्ट्रक्शन है ये हमें बता रहा है कि दोस्तों, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स जो है वो अकाउंट की है हमारे पास। सबसे पहले जो अकाउंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट है। वो अकाउंट जो है वो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास होता है, चाहे वो प्रोवोस्ट का कोई डायरेक्टर हो या जो भी हो। एक शख्स जो है उसके लिए सेलेक्ट किया होता है यूनिवर्सिटी ने, तो वो शख्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी जो है वो चलाता है। तो वो क्या करता है कि जितने भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज के जितने भी टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं वो उन सब के जीमेल जो है उनका एक लिस्ट बनाता है एक्सेल में, और उनके नेम और लास्ट नेम वो भी साथ में लिख देता है। फिर क्या करता है कि वो जो पूरा लिस्ट है वो अपने उस अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटर का उसका जो अकाउंट होता है उसमें वो लिस्ट अपलोड कर देता है। सब जितने भी टीचर्स होते हैं उनको ईमेल के ज़रिए टर्निटिन जो है उनको ईमेल सेंड कर देता है ऑटोमेटिकली, और फिर वो उसी तरह जो है वो अपना अकाउंट जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम टीचिंग असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो एक उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऐड करता है, ये बेसिकली प्राइमरी इंस्ट्रक्टर इनको कहा जाता है। तो प्राइमरी इंस्ट्रक्टर जो होता है वो फिर बाद में टीचिंग असिस्टेंट को जो है वो ऐड कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले जो है इंस्ट्रक्टर जो है वो एक क्लास बनाएगा, फिर वो उसी क्लास को मास्टर क्लास में कन्वर्ट करेगा और मास्टर क्लास में फिर वो सेक्शन बनाएगा, फिर उसी सेक्शन में जो है वो टीचिंग असिस्टेंट को ऐड कर सकता है। तो वो जो टीचिंग असिस्टेंट की आईडी होती है वो फिर जो टीचिंग असिस्टेंट होता है वो बिल्कुल एज ए इंस्ट्रक्टर जो है वो आईडी काम कर सकती है, क्योंकि उसमें भी आप फिर क्लास ऐड कर सकते हैं और जितने भी फीचर्स इसी इंस्ट्रक्टर की आईडी में होते हैं वो तमाम के तमाम फीचर्स फिर टीचिंग असिस्टेंट आईडी में भी होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है, वंस यू हैव बीन एडेड टू ए मास्टर क्लास सेक्शन बाय एन इंस्ट्रक्टर, प्राइम इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा है, यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम टर्निटिन। तो आपको टर्निटिन से जो है वो ईमेल आ जाएगा। इफ़ यू ऑलरेडी हैव ए टर्निटिन अकाउंट, अगर आपके पास टर्निटिन अकाउंट ऑलरेडी है, यू कैन लॉग एज यू यूजुअली वुड एंड यू विल फाइंड द न्यू क्लास सेक्शन you have been added to in your class list. If you don't have a Turnitin account, the email will contain a link you can use to set up. तो अगर आपका पहले से जो है वो टीचिंग असिस्टेंट का अकाउंट है तो आप डायरेक्टली उसमें लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं है और अगर कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम जो आपको ऐड करता है तो उसके लिए आपको अपने ईमेल जो ईमेल आपने उसको प्रोवाइड किया होता है वो ईमेल जो है उसमें आप लॉगिन हो सकते हैं, लॉगिन हो जाएंगे और आपको जो है टर्निटिन की तरफ से मैसेज आ जाएगा
फिर उस मैसेज के बाद आप उसमें अपना अकाउंट जनरेट करेंगे। उस अकाउंट के जनरेट करने के बाद पासवर्ड जनरेट करेंगे और उसके बाद जो है लास्ट में आप उसमें लॉगिन हो सकते हैं। और ये जो टीचिंग असिस्टेंट का अकाउंट होता है बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एक इंस्ट्रक्टर का अकाउंट जो है वो काम करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है वंस यू हैव लॉग्ड इनटू योर अकाउंट यू कैन स्टार्ट बाय एडिंग एन असाइनमेंट और एनरोलिंग स्टूडेंट्स इन द सेम वे एनी अदर टर्निटर इंस्ट्रक्टर वुड। वही बात जो मैंने पहले कही कि ये जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं तो आप उसी तरह असाइनमेंट ऐड कर सकते हैं और उसी तरह जो है वो क्लास भी ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट को भी इनरोल कर सकते हैं जिस तरह जो है वो एक इंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो ये तो कुछ बात की हमने टीचिंग असिस्टेंट के हवाले से। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए समझाता भी हूँ कि हम जो है वो किस तरह से टीचिंग असिस्टेंट की आईडी है जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन हूँ अपने अकाउंट में। यहाँ पे वो क्लास जो था वो शायद मुझसे जो है डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चलो एक और क्लास जो है वो क्रिएट कर देता हूँ या चलो इसी क्लास से ही हम काम चला लेते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इसी क्लास पे ही मैं ये क्या हो गया ये क्या हो गया चलो मैं बैक चला जाता हूँ। ये जो है मुझे इसने लॉग आउट कर दिया है। मैं फिर से लॉगिन हो जाता हूँ। ओके मैं फिर से जो है वो लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं अच्छा उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि इस तरह नहीं होगा। तो चलो हम क्लास बना लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टी के क्लास का नेम में लिख देता हूँ एमफिल थीसिस। यहाँ पे मैं एनरोलमेंट की में लिख देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। सब्जेक्ट एरिया में लिख देता हूँ यहाँ पे मैं ये वाला साइंस लिख देता हूँ। इस तरह एज में मैं 18+ लिख देता हूँ। नीचे आ जाते हैं और इसको मैं जनरली चलो मैं क्या लिख दूँ दिसंबर 1 दिसंबर कर देता हूँ। चलो मैं एक क्लास जनरेट करता हूँ जल्दी से क्लास जनरेट हो जाए। ओके क्लास जनरेट हो चुकी है। अच्छा अब जो है हम इस क्लास में एक क्या जनरेट करेंगे इसमें हम सेक्शन जनरेट करेंगे। ओके तो जब हम सेक्शन जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम इसमें मास्टर क्लास जनरेट करेंगे फिर उसमें सेक्शन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्लास के नीचे लिखा है कि कन्वर्ट टू मास्टर क्लास। तो इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा मास्टर क्लास जो है वो उसमें सेक्शन जो है कन्वर्ट टू मास्टर क्लास हो गया ये और इसमें सेक्शन जो है वो भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शन 1 उसका नेम जो है अवैस अहमद है। यहाँ पे इस सेक्शन की आप सेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी के नाम पे जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप एडिट कर लें। तो यहाँ ये पेज जो है वो टीचिंग असिस्टेंट की आईडी के लिए पेज जो है वो पहुँच गया TA इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने एक दोस्त का नाम लिख देता हूँ आमिर। यहाँ पे मैं उसका सेकंड नेम लिख देता हूँ महमूद। ठीक है अब ये वाला जो ईमेल है तो मेरा अपना है। तो यहाँ पे मैं एक और ईमेल जो है दूसरा ईमेल है मेरा वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और आप लोगों को शो करने के लिए सिर्फ कि किस तरह जो है वो हम TA को जो है वो TA जो है वो किस तरह अकाउंट बना सकता है फिर और TA का अकाउंट जो है वो एक इंस्ट्रक्टर किस तरह बना सकता है और फिर उसको जो है वो TA किस तरह यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल लिख देता हूँ। ये वाला ईमेल
सबमिट कर देता हूँ मैं। और ओके, यहाँ पे आप सेक्शन को नाम भी दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन को जो है बस सेक्शन 1 वहाँ पे आ रहा था, तो बस सेक्शन 1 ही ठीक है। और ये जो है वो टीए का नाम है, टीचिंग असिस्टेंट का। इस तरह ये जो है उसका स्टेटस भी नीचे आ रहा है, स्टार्ट डेट है, यहाँ पे एंड डेट है। तो ये जो है हमने एक सेक्शन जो है वो जनरेट कर दिया है। अब ये जो ईमेल यहाँ पे मैंने इस सेक्शन में इस सेक्शन की सेटिंग में दी थी, तो इस ईमेल पे अब एक टर्निटन की तरफ से एक मेल जा चुका होगा। तो चलिए हम वो मेल चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले से लॉगिन हूँ। ये देखिए जनाब, ये जो है मेल जो है वो टर्निटन की जानिब से आ चुका है। मैं इस मेल को जो है वो ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि Hi Amir Mahmood, you have been added as a TA to the class and feel this is by अवैस अहमद। तो ये जो है अवैस अहमद, ये वो प्राइमरी इंस्ट्रक्टर है, और ये यहाँ पे जो है उसने एक टीए को जो है वो ऐड किया है, जिसका नाम है आमिर महमूद। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि लॉगिन नाव। तो यहाँ पे ये अभी यहाँ पे लॉगिन नाव आ रहा है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पहले से जो है वो मैं इसका पासवर्ड जनरेट कर चुका हूँ। अगर तो आप पहली दफ़ा जो है वो किसी टीए को जो है वो आप ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम ईमेल आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि जनरेट योर अकाउंट सेटिंग। तो आप जब अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप पूरी डायरेक्ट कर देगा टर्निटन के लॉगिन पेज में। तो वहाँ पे आपको एक 2 स्टेप की जो है वो कंफर्मेशन आपसे मांगेगा। आपको अपना नाम लिखना होगा और ईमेल फिर से जो है वो आपने लिखना होगा। तो जो ही आप वो लिख देते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, तो आपको टर्निटन की जानिब से एक और ईमेल आएगा कि आप अपना पासवर्ड जो है वो सेट करें। तो जो ही आप दोबारा अपनी ईमेल में आ जाएंगे और वहाँ से फिर आप जो है अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। तो अब चूँकि मैं यहाँ से पासवर्ड पहले से जनरेट कर चुका हूँ, तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ टर्निटन में। मैं ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी वही पुराना वाला पासवर्ड। अब जो है आप देख रहे हैं ये जो है आमिर महमूद, ये टीचिंग असिस्टेंट की आईडी में जो है अपनी आईडी में जो है वो लॉगिन हो चुका है। तो ये जो है ये आप आईडी देख रहे हैं, बिल्कुल ये आईडी एक इंस्ट्रक्टर की आईडी है और बिल्कुल उसी तरह काम करेगी। लेकिन ये प्राइमरी इंस्ट्रक्टर की आईडी नहीं है, प्राइमरी इंस्ट्रक्टर कोई और है, और ये आप इसको एज सेकेंडरी इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। और इसका जो कंट्रोल है वो प्राइमरी इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। अगर वो वहाँ से क्लास डिलीट करता है तो ये शख्स जो है ये कभी भी अपने अकाउंट में दोबारा से लॉगिन नहीं हो सकता। तो ये थी बात टीचिंग असिस्टेंट के बारे में। और अब ये जो टीचर है टीचिंग असिस्टेंट है, ये क्या कर सकता है, ये यहाँ से क्लास भी ऐड कर सकता है और बिल्कुल हूबहू वही प्रोसेस जो है वो दोहरा सकता है। क्लास भी ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को भी इनरोल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिस तरह एक इंस्ट्रक्टर कर सकता है उसी तरह ये भी कर सकता है। तो सबसे जो मैं ये बात आप लोगों को बता दूँ, सबसे जो ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि आर्डर्स वाली जो सबसे ज़्यादा आईडी है वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी है। वहाँ से ज़्यादा आर्डर्स जो है वो आप इशू कर सकते हैं। इस तरह इंस्ट्रक्टर की जो आईडी है वो प्राइमरी इंस्ट्रक्टर की जो आईडी है वो उससे थोड़ी सी
रैंकिंग में कम है। फिर जो है वो टीए की आईडी है उसमें थोड़े से जो है सेटिंग वगैरह और रूल्स रेगुलेशन जो है या आर्डर्स जो हैं उसको थोड़ा सा कम किया होता है। इसी तरह जो है फिर स्टूडेंट की आईडी है वो तो फिर टीचिंग असिस्टेंट उस पर डिपेंड करती है इंस्ट्रक्टर पे कि वो क्या क्या सेटिंग उसके असाइनमेंट के हवाले से स्टूडेंट को मार्क करता है। तो ये बात थी इंस्ट्रक्टर की आईडी के हवाले से भी हुई और टीचिंग असिस्टेंट के हवाले से भी बात हुई। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात करेंगे स्टूडेंट आईडी के बारे में और इंस्ट्रक्टर की आईडी के बारे में ये बात करेंगे कि हम किस तरह से जो है वो इंडिविजुअली और पूरे लिस्ट को जो है वो स्टूडेंट लिस्ट को किस तरह जो है वो ऐड कर सकते हैं किसी क्लास में। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बस आज के लिए इतना काफ़ी था। तो मैं जो है वो यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप लोगों को खुदा हाफिज़।